यहाँ के लोग ये सोचने लगे हैं कि देश ने हमें क्या दिया है। बजाय ये सोचने के कि देश ने हमें क्या दिया है, ये सोचना होगा कि देश को हम क्या देकर जाएंगे। जय हिंद। आप सभी को डिजायर परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश को आज़ाद करने में कितने लोगों का मासूमियत छिना था, कितनी मांगें सुनी पड़ी थी। इन सारी कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे और खुद से भी है कि क्या सही मायने में आज हम सभी आज़ाद हैं? आज़ाद हैं? अगर आज़ाद हैं तो क्यों आप 10 बजे के बाद सड़कों पर अपने आप को सेफ नहीं मान रहे? क्यों हमारे समाज की लड़कियां, महिलाएं रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती हैं? आज क्यों शॉपिंग मॉल के आगे से बाइक चोरी हो जाता है, स्कूल के पार्किंग से बच्चा का साइकिल चोरी हो जाता है? अगर हमारा देश आज़ाद है तो क्या यही आज़ादी का मतलब है? क्या इसी दिन के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था? आज हम अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी विचारधारा के गुलाम होते जा रहे हैं। अंग्रेज से तो हमने आज़ादी पा ली, लेकिन क्या हम लोग अंग्रेजी विचारधारा से बाहर आ पा रहे हैं? आज हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। आज एक बच्चा का जॉब अगर यूएसए में लग जाए, लंदन में लग जाए, तो पूरे गांव में डंका बज जाता है कि फलाना बाबू का बेटा अमेरिका में जॉब करता है, उसको इंग्लिश बोलने आता है। एक बच्चा जो हमारे देश में रह करके बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त किया है, वो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो हम लोग उसे हीन भावना से देखते हैं। क्या वो बच्चा उसके काबिल है? उसने मातृभाषा को जिंदा रखा है। वो आज के समय में भी हिंदी पढ़ता है। आज आप सही मायने में हिंदी जान करके इंडिया को भी नहीं घूम सकते हो, जान सकते हो। क्या यही है हमारी आज़ादी? नहीं है ये हमारी आज़ादी। आज मेरा कहना ये नहीं है कि इंग्लिश आपको नहीं जानना चाहिए, इंग्लिश जानना चाहिए, वो भी एक भाषा है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को ही भूल जाए। आज अगर कल्चर की बात कीजिएगा तो हमारे देश का जो कल्चर था, जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा संग्राम लड़ा गया, आज वो कल्चर भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। क्या यही है हमारा भारत? कैसे बदलेगा भारत? यहाँ के लोग ये सोचने लगे हैं कि देश ने हमें क्या दिया है। बजाय ये सोचने के कि देश ने हमें क्या दिया है, ये सोचना होगा कि देश को हम क्या देकर जाएंगे। आज हमारे पूर्वजों ने देश दिया है, तभी तो आज सही से आप चल फिर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को मतलब उनकी कुर्बानियों को हम लोग भुलाते जा रहे हैं। इस देश को बनाना होगा। अपने शरीर में दौड़ रहा जो खून है, उसका कतरा कतरा अपने देश के लिए कुर्बान करना होगा, देश के बदलाव में लगाना होगा, तब जाकर के सही मायने में हमारा देश आज़ाद होगा। आज प्लेटफॉर्म के पास, ओवरब्रिज के नीचे ना जाने कितने लोग बेघर हैं, वो बिना घर के सो रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है। आज 15 अगस्त आएगा, सभी लोग सुबह सुबह तिरंगा लेकर के निकलेंगे, जलेबियां बांटेंगे। क्या एक ही दिन से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा? नहीं। हमें बचे हुए दिनों में भी देश के लिए काम करना होगा। वो देशभक्ति और दिन भी दिखना चाहिए, तब जाकर के सही मायने में हमारा देश आज़ाद होगा। और ये युवा, हमारे देश के युवा जो भूल गए हैं कि हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो उनके अंदर मतलब चिंगारी ही नहीं है कुछ कर गुजरने का, तो उनको अपने देश के इतिहास से सीखने की जरूरत है, प्रेरित होने की जरूरत है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है। और हमारे युवा आज कहाँ है पता है? आज हमारे युवा का भविष्य मोबाइल के हाथों में। वो व्यस्त हैं FB पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, वो बिजी। उन्हें अपने देश के लिए वक्त कहाँ? तो निकालना पड़ेगा अपने देश के लिए वक्त, तब जाकर के हम लोग आज़ाद होंगे, तब मिलेगी आज़ादी। इस वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं से मेरा यही
अनुरोध होगा कि आप देश को मत डूबने दीजिए, बचा लीजिए। ये भारत कुर्बानियों का देश है, ये बलिदानों का देश है। इस देश को डूबने मत दीजिए, इस देश को बचाना होगा। आप बीज हैं इस देश के, जो एक दिन वृक्ष का रूप लेगा तो न जाने कितना बड़ा बदलाव लाएगा। आप डूबने मत दीजिए, बचाना होगा भारत को। आपको पहचानना होगा खुद को। आप बाहर निकलिए, आप फोन से बाहर निकलिए, आप देखिए, अपने देश को देखिए और देश को बचा लीजिए। देश डूबना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।